वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? बताइए दोस्तों, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो वह तापीय ऊर्जा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, भारत का मैंगनीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वह द्वितीय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का मैंगनीज उत्पादन में द्वितीय स्थान है, तो प्रथम स्थान पर कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघों का राज्य कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किस राज्य को भारत का बाघों का राज्य कहा जाता है? तो वो कहते हैं मध्य प्रदेश को, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य को भारत का बाघों का राज्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो वो कहते हैं अहमदाबाद को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? बताइए दोस्तों, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो वह चेन्नई, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चेन्नई बंदरगाह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वह मासिन राम, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मासिन राम मेघालय में सर्वाधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? बताइए दोस्तों, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? तो वह स्थित है ध्रुव दक्षिण में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित हैं? तो वह स्थित है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला हीरों के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? बताइए दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो वह जनता में, इनकी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं? बताइए दोस्तों, वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं? तो वह जनसंख्या वृद्धि, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई? तो वह 22 भाषा, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन कौन होता है? बताइए दोस्तों, भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन कौन होता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका राइट आंसर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। योजना आयोग का पदेन चेयरमैन भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? बताइए दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर है? तो वह महाराष्ट्र में, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? बताइए दोस्तों, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार कौन है? तो वह है यूएसए, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यूएसए वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों। भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? तो हुआ था 1982 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किया था? बताइए दोस्तों। भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने किया था? तो वो किया था होमी भाभा ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होमी भाभा के द्वारा भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन बी तारापुर, ऑप्शन सी नरौरा, ऑप्शन डी कलपक्कम। बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तारापुर, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर है, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? बताइए दोस्तों। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया था 1952 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1952 ईस्वी में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? बताइए दोस्तों। भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी कौन सी है? तो वो है प्याज, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्याज भारत में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली सब्जी है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में जिस वर्ष में स्थापित हुआ वह कौन सी है? बताइए दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा बिहार में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किया गया था 1905 में, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष क्या है? बताइए दोस्तों। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष क्या है? तो वह 1965, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम का स्थापना वर्ष 1965 को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? बताइए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? तो वह कमल का फूल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि को समझा जाता है? बताइए दोस्तों। भारतीय कृषि को समझा जाता है तो क्या समझते हैं? वो समझते हैं जीविकोपार्जन का साधन, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए साथियों। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह दोमट मिट्टी, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा दोमट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 24%, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? बताइए दोस्तों। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो वह कोलेरू लैगून, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलेरू लैगून भारत में विशालतम लैगून माना जाता। अगला प्रश्न है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? बताइए दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट होता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो वह चिल्का झील, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला प्रश्न है, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है जम्मू कश्मीर में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बताइए दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 51, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।